2 वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए मैं मिनिमम 100 लाइक्स इस वीडियो में एक्सपेक्टेशन रखूंगा। जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट होता है तो इसका पार्ट 2 बताऊंगा। अभी भी शेयर प्राइसेस जो लिस्टिंग एरिया से डाउन साइड में है, यहाँ से बढ़ेगा या नहीं वो फाइनेंशियल क्लैरिटी के बाद ही आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और मुझे 100 लाइक्स मिल चुके हैं इकोई एलईडी लाइट्स के बारे में, जो मैं प्रीवियसली वीडियो बनाया था। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए जानते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं और ये शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, उसके बिहाफ में हमको क्लैरिटी मिलेगा। रेशियो एनालिसिस के लिए मैं हमेशा मनी कंट्रोल चूज करता हूँ। यहाँ पे सारे रेशियोज क्लैरिटी के साथ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखूँ तो बेसिक ईपीएस 11 रुपये का था, धीरे धीरे 1 रुपये तक आया है। लिस्टिंग के बाद क्या होता है ना, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, इसके लिए अर्निंग्स गिर जाते हैं। लेकिन लिस्टिंग करने के बाद भी इनका अर्निंग स्टेबल नहीं है। और बुक वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो बुक वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब अपना एसेट्स ये लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मार्जिन बारे में बात करें तो 14% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और ऑपरेटिंग मार्जिन 13% का है। नेट प्रॉफिट 8% का मार्जिन आ रहा है, जो कि प्रीवियस मार्जिन के हिसाब से थोड़ा कम है। रिटर्न रेशियो के बारे में बात किया जाए तो आरओई बहुत ही कम है, आरओसी बहुत ही कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और ये जो सेगमेंट से बिलोंग कर रहा है, मुझे तो लग रहा था कि इसका आरओई आरओसी हाई होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लिक्विडिटी के बारे में बात किया जाए तो हाई लिक्विड पकड़ के बैठे हैं, ये सिनेरियो मुझे अच्छा लगा। हो सकता है आने वाले समय में कोई अच्छा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हाथ में बहुत सारा पैसा पकड़ा हुआ है और ये पैसा धीरे धीरे यूटिलाइज भी हो रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11% का करंट रेशियो था, अभी बड़ी घट के 7% का रेशियो है। लिवरेज के बारे में बात किया जाए तो कंपनी लिवरेज में नहीं है, हल्का सा लिवरेज था जिसको इन्होंने पेमेंट कर चुके हैं। अभी कंपनी फाइनेंशियल के हिसाब से अर्निंग्स तो स्लो डाउन है, इतना समझ में आ रहा है, लेकिन बुक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हाथ में जो पैसा है धीरे धीरे यूटिलाइज हो रहा है, मतलब कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जा रहा है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि इनका प्रॉफिट गिर क्यों रहा है, अर्निंग्स क्यों गिर रहा है। सेल्स देखा जाए तो 220 करोड़ का सेल था, अभी 600 करोड़ के आसपास सेल है। लेकिन पहले इनका जो मार्जिन था 17-23% का, अभी 13% का मार्जिन है। मार्जिन गिरने के पीछे का रीजन क्या है देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट 63-75% का था, बीच में मटेरियल कॉस्ट गिरा था लगभग तो हाई लेवल में है, लेकिन यहाँ पे तो एवरेज कम है, फिर भी क्यों बढ़ा है नीचे देखते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट इनका कांस्टेंट है और अदर कॉस्ट जो इनको ड्रेन कर दे रहा है। अदर कॉस्ट क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको टेक्नोलॉजी अगर आप एडॉप्ट नहीं करते, पुराने स्टाइल में ही इन्वेस्टमेंट करते प्रोडक्शन करते जाओगे तो ये कॉस्ट बढ़ता है। तो अभी करेंटली लिक्विडिटी उनके हाथ में था और धीरे धीरे जो पैसा है वो यूटिलाइज हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये अदर कॉस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर करते हैं तो इनके अर्निंग के परसेंटेज बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद नीचे अगर आएंगे देखेंगे तो अदर इनकम इनका ऐड हो रहा है, तो कोई जॉइंट वेंचर है जहाँ से इनका पैसा बन रहा है। नीचे अगर प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो 21-30% का करोड़ का प्रॉफिट था, 50-60 करोड़ का प्रॉफिट तक गया थी, फिर अभी अर्निंग्स गिर रहा है, जिस वजह से कि लोग थोड़ा स्टॉक को खरीदने के लिए उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो 2023 में ये डाइल्यूट किए थे, आईपीओ आया था, उससे पहले भी एक बार डाइल्यूशन हुआ था, 2024 में फिर से डाइल्यूशन हुआ है। लगभग 3 साल में 3 बार डाइल्यूशन किया हुआ है। तो इक्विटी लिस्टिंग होने से पहले कुछ लोग ऐड हुए थे, लिस्टिंग होने के बाद कुछ लोग एग्जिट हुए हैं और उनको दूसरों को बेचा गया है। अगर ऐसे डाइल्यूशन चलता रहा तो मुझे ऐसे कंपनी पसंद नहीं है। करंट सिनेरियो में देख रहा हूँ 2 साल से ये लोग डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, इनका रिजर्व भी थोड़ा सा अच्छा है और बोरोइंग्स भी रीपेमेंट हुआ है। अगर ये कंपनी ऐसे ही स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है और अदर कॉस्ट में अगर ये अपना होल्ड जमा पा रही है, तब जाके ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है सेल्स के साथ बढ़ेगा। नहीं तो सेल्स बढ़ता जाएगा लेकिन इनका जो अर्निंग्स है उतना जंप नहीं करेगा। तो मैंने तो बता दिया आपको कि ये कंपनी का शेयर प्राइस गिरने के पीछे का कारण क्या है। अगर ये कंपनी आगे जाके और प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं, यहाँ से ये शेयर प्राइस बढ़ेगा या नहीं, ये आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको मुझसे एडवाइस चाहिए तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता, आप एक से भी रजिस्टर एडवाइजर के साथ डिस्कस करो और क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करो, तभी जाके 2 पैसा बना पाओगे। किसी को भी इधर उधर पूछ के हिंट से टिप से इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। स्टॉक मार्केट जितना भी अट्रैक्टिव हो बहुत डेंजरस है, आपका जो हार्ड अर्निंग मनी है वो लेके डूब जाएगा और आपको फंसा देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके दोस्त जो भी स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादातर जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन।